अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक, फिज़ियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आप जो देख रहे हैं डॉक्टर नदीम अख्तर फिज़ियो एंड कायरो चैनल। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत रेयर है और हमारे से मतलब फिज़ियोथेरेपी से कोई रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन हर चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं फिज़ियोथेरेपी से। लाइक आज एक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि डियोने सिंड्रोम। डियोने सिंड्रोम, व्हाट इज़ डियोने सिंड्रोम? बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि डियोने सिंड्रोम क्या है। डियोने सिंड्रोम बेसिकली आपका डेविएशन या लिमिटेशन ऑफ आई बॉल्स जो एक साइड पे रुक जाती है, लिमिटेशंस हो जाती है। लिमिटेशंस का मतलब है कि आपकी ये आई बॉल जो है वन साइड पे, बाज़ का जब आप इस तरफ को देखते हैं तो वो कान की तरफ रुक जाती है, पूरी नहीं घूमती। जैसे आप ये घूम रही है तो बाज़ उस पेशेंट्स की ऐसे नहीं घूमती, ये तो पूरी घूम जाएगी, इसकी तरफ आ जाएगी, लेकिन ये नहीं घूमेगी। अगर आप इस तरफ करेंगे तो ये एंगल की नाक की तरफ नहीं आएगी, वो सिर्फ दरमियान में थोड़ी सी रह जाएगी और ये पूरी इधर आ जाएगी। इसको कहते हैं डियोने सिंड्रोम। अब डियोने सिंड्रोम को बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं कि क्या होता है। बेसिकली वो स्क्विंट हो जाते हैं, स्क्विंट समझते हैं कि स्क्विंट है इस चीज़ के लिए, लेकिन उसको हम या एक जो डॉक्टर डायग्नोज करता है वो डियोने सिंड्रोम होता है। डियोने सिंड्रोम का अब होता क्यों है? ये बाय बर्थ होता है। इसमें आपकी जो नर्व्स होती है वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो सकती, और जो जब प्रोड्यूस नहीं हो सकती तो उसको वो मसल को स्ट्रेच कर देती है, जिसकी वजह से वो एक आँख की जो आई बॉल्स है वो पूरी तरह वर्क नहीं करती। अब जब वर्क नहीं करती तो वो लाजमी बात है कि उसकी लिमिटेशन हो जाती है, आइदर ऑन द ईयर साइड और आइदर ऑन द नेजल साइड्स। ये बाईलैटरल भी हो सकती है, यूनिलैटरल भी हो सकती है, लेकिन लाजमी इसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। अब जब बाई बर्थ हो गई, जब बच्चा बड़ा होता जा रहा होता है तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता जब वो देखना शुरू करता है, अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना शुरू करता है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो ये होती है कि आप उसकी वो एक तरफ को देख नहीं सकते। जब वो पूरा देखता है तो फिर उसकी वो थोड़ी सी इरिटेशंस होती है, वर्टिगो शुरू हो जाते हैं, लिमिटेशंस हो जाती है, डबल विजन्स हो जाती है, उसका जो चलना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें वो क्या करता है कि जब वो चलता है या उसकी एक जो गेट होती है, जब उसको काम करना होता है तो अपनी वो थोड़ा सा उसको टिल्ट करके, नेक को टिल्ट करके रख जाता है, ऐसे ऐसे करके देखते हैं, ऐसे इस तरीके से अपनी पोजीशंस को रख के पर वो चलता है। मतलब एक स्ट्रेट उसकी जो एक अलाइनमेंट है बॉडी की वो प्रॉपर नहीं रहती, तो उसकी वजह से आप उसके नेक मसल्स वो टाइट हो जाते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको नेक प्रॉब्लम हो सकती है, टॉर्टिकोलिस हो सकता है, नेक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ जो होती है कि उसके जो आई मसल्स हैं वो वीक होते हैं। अब तो उसका फिजियोथेरेपी में रोल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है कि एक तो आपको उसको नेक को आप मसल्स को बेहतर कर सकते हैं, ताकि उसकी मसल्स की जो नेक की मसल्स की जो विजन्स है वो अलाइनमेंट है वो सही हो और वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से चले। फिर पीएनएफ कर सकता है, उसकी गेट को बेहतर कर सकता है, उसके चलने को बेहतर कर सकता है, उसके विजन्स को बेहतर कर सकता है। और तीसरी चीज़ कि उसके आई मसल जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा मसाज करके, उसकी स्ट्रेचिंग करके, नर्व की थोड़ा सा स्ट्रेच करके उसको बेहतर कर सकता है। तो ये एक फिजियोथेरेपी का रोल है। लेकिन उसमें फिर मैं ये कहूँगा कि इसका कोई डियोने सिंड्रोम में उसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। अल्टीमेट उसको सर्जरी ही करानी पड़ती है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा सूद कर सकते हैं, ईज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।